मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके अपन आज से थोड़ा आवाज कमी है क्या? महाभारत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अपन ने राम कथा पर पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक एकता, कथा सुना था। उस कथा पर जब सब कार्यकर्ताओं ने फोटो वगैरह निकाले और संतों को भेजे तो आनंद जीवन स्वामी ने खास मुझे बुला के कहा था कि कथा तुम कर आपने किया? मैंने बोला स्वामी मैंने किया। स्वामी बोले कहाँ से सीख के आए? मैंने बोला स्वामी सीखा कैसे नहीं है, बस भगवान बापा ने प्रेरणा दी और कर गए। तो आनंद जीवन स्वामी ने कहा था कि ये शुरू रखना, 2 महीने में 3 महीने में एक बार कथा ऐसी होनी चाहिए। बस बापा की, भगवान की कृपा है, बापा के आशीर्वाद से अपन शुरुआत कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की कृपा, महंत स्वामी की आशीर्वाद है, संतों अब आप हरि भक्तों का प्रेम सहकार्य से हो रहा है। ऐसे देखने जाए तो मेरी कोई औकात नहीं, लायकात नहीं, हैसियत भी नहीं है, अपन कुछ भी नहीं है। ये तो इनकी कृपा है तो अपन यहाँ बैठे हैं और आप सब सुन रहे हैं। मेरी कोई लायकात नहीं, कोई हैसियत भी नहीं है। पता नहीं यहाँ आने के पहले पता नहीं अभी कहाँ होता जब ध्यान नहीं रहता। तो ये तो भगवान की कृपा है तो ये हो रहा है। महाभारत की कथा ज्यादा तो सुनने नहीं आती, ज्यादा तो रामायण, उपनिषद, भागवत, शिव पुराण, इनकी कथा जनरली ज्यादा होती है। महाभारत की कथा बहुत कम होती है। अपन एक प्रयत्न कर रहे हैं इस कथा को अपन करें, क्योंकि रामायण जो है ये रामायण एक जुड़ते हुए परिवार की कथा है और महाभारत है एक टूटते हुए परिवार की कथा है। अपन थोड़ा प्रस्तावना देखेंगे, थोड़ा इतिहास देखेंगे, उसके बाद अपन कथा को प्रारंभ करेंगे। रामायण का परिवार बहुत कम घरों के अंदर देखने को मिलता है और महाभारत का परिवार ऐसा देखे तो घर घर में पता दिखता है कि है, थोड़ा बहुत प्रमाण में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण में देखने मिलता है। रामायण में के भाई बहुत कम घरों के अंदर देखने मिलते हैं, पर महाभारत में के भाई थोड़ा बहुत प्रमाण में हर घर में दिखने मिलते हैं। मैंने कहा कि रामायण एक जोड़ते हुए परिवार की और महाभारत टूटते हुए परिवार की कहानी है, कथा है। रामायण तो 21 लाख वर्ष पहले हो गया, महाभारत 5000 वर्ष पहले हुआ है। अपने भारतवर्ष का थोड़ा इतिहास देखेंगे। अपने भारतवर्ष के अंदर, विश्व के अंदर
21 संस्कृतियां थी, उनमें से 19 संस्कृतियों का नाश हो गया, खत्म हो गई 19 संस्कृति। खाली 2 संस्कृति बची, एक सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति और वो इंडोचीन संस्कृति। ये 2 ही संस्कृतियां बची, बाकी सब संस्कृतियों का नाश हो गया। क्यों नाश हुआ? तो अनेक बार उनके ऊपर आक्रमण हुए। जब जब आक्रमण हुए वो संस्कृति का नाश होते गया। अनेक आक्रमण हुए, अपने भारत देश पर भी बहुत आक्रमण हुए। पहले शक आए, फिर हूण आए, फिर कुषाण आए, फिर मुस्लिम मुगल आए, 500-600 वर्ष उन्होंने राज किया। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने 200 वर्ष राज किया। तो इतना होकर भी अपनी संस्कृति का नाश नहीं हुआ। क्या विशेषता है इस संस्कृति के अंदर, इतना होकर भी उसका नाश नहीं हुआ? एक कवि ने बहुत सुंदर काव्य के अंदर लिखा है, सुंदर काव्य लिखा है कवि ने, यूनो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक, बाकी मगर है अब तक, नामो निशा हमारा हमारा, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले उसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी 1000 नदियां, गोदी में खेलती है उसकी 1000 नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। क्या विशेषता है? इतने आक्रमण हुए फिर भी अपनी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म का लोप होगा। जब संस्कृति के रक्षण के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। इसलिए विशेषता भारत की यह नहीं है। प्राचीन भारत को तो अति समृद्ध भारत था, अति समृद्धि थी। अपने भारत के अंदर सोने की चिड़िया कहते थे, अपने भारत को सोने की चिड़िया कहते। इससे तो एक गीत है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया इस भारत को कहते थे। इसके लिए अपने भगवान ने कहा है कि मैं जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म का लोप होगा, मैं इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। इस पृथ्वी पर भगवान ने अवतार धारण किए, पूरे पृथ्वी का अपने भारत को तीर्थत्व किया है। इसकी ये भी विशेषता है कि ये देश आचार्यों का देश है। यहाँ अवतार हुए हैं और उन्होंने तत्वज्ञान अपने भारत को
दिया है। ये सब भक्तों संतों का देश है। उन्होंने जन जन तक आंदोलन फैलाया भक्ति का। अपने शास्त्र के जो है वो अपने शास्त्र इस लोक के पुरुष ने नहीं रचे हैं। जैसे बाइबल है, यीशु क्रिश्चियन ने जो उनका उपदेश है बाइबल के अंदर ग्रंथस्थ हुआ है। कुरान के अंदर मोहम्मद पैगंबर ने जो उपदेश दिए वो ग्रंथस्थ वहाँ हुए। पर अपने जो शास्त्र है वो किसी पुरुष ने रचित नहीं है, रचे हुए नहीं है। वो तो उसकी सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस वक्त भगवान के मुख से वो वेद का पाठ हुआ है। त्रिशल मंत्र त्रता मंत्र दृष्टार, ये ऋषि मुनियों ने रचा हुआ नहीं है। उनको द्वारा भगवान ने उनके मुख से उनको समाधि के अंदर दिया और उनके मुख से वो प्रकट हुए। उन्होंने रचे हुए नहीं है। ये जितने भी अपने शास्त्र है वो कोई रचे हुए नहीं है। वो विद्या फिर बाद में मुखपाठ द्वारा जीवंत रही। उस वक्त कुछ ऐसा लिखाण वगैरह नहीं था। वो तो व्यास जी आए जब नीति का शोध हुआ उसके बाद सब लिखाण शुरू हुआ। उसके पहले वो मुखपाठ द्वारा जीवित रहे। इसके द्वारा उसके बाद ऐसे कई वर्षों तक वो रहे। और बाद में वो महर्षि वेदव्यास जब आए उन्होंने नीति का शोध किया। जब वो ग्रंथस्थ हुए और उन्होंने वेद के 4 विभाजन किए, उपनिषद रखे, महाभारत भागवत ये सब फिर उन्होंने बाद में रचा। इसलिए ये जो महाभारत की कथा है, महान भारत की कथा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर झगड़ने की और खाली युद्ध की बातें होगी। ये महाभारत के अंदर युद्ध है, आखिरी में है। उसके पहले युद्ध जब होता है तो पहले युद्ध मन के अंदर होता है, बाद में युद्ध बाहर होता है। पहले युद्ध कहाँ होता है? मन के अंदर होता है, बाद में बाहर होता है। इटली देश को जिसने स्वतंत्रता दिलाई उसका नाम था जोसेफ मैगजीनी। वो कहते हैं इट इज नॉट अ डेड हैंड बट अ हार्ट बिहाइंड इट। वह कहते गन डू नॉट फाइट द हैंड बिहाइंड देम। हाथ कभी झगड़ते नहीं है, सॉरी बंदूकें कभी झगड़ते नहीं है, उसके पीछे हुए हाथ झगड़ते। बंदूकें कभी झगड़ती नहीं है, उनके पीछे हुए हाथ है वो झगड़ते। हाथ भी कब झगड़ते? जब मन के अंदर पहले युद्ध होता है उसके बाद हाथ झगड़ते। और जब हाथ झगड़ते यानी जब पहले मन में युद्ध होता है, बाद में तन में होता है, उसके बाद वतन में होता है। महाभारत का प्रारंभ में यानी युद्ध का प्रारंभ तो अंतिम समय में हुआ था। मैंने कहा एकदम अंतिम समय में हुआ था। उसके पहले मन के अंदर युद्ध हुआ था। तो मन के अंदर युद्ध हुआ, उसका परिबल क्या थे वो अपन थोड़ा देखेंगे कि ये घटना क्यों हुई, ये घटना क्यों घटी कि इतने हद तक ये महाभारत। क्योंकि पांडवों कौरव तो भाई भाई थे। कथा के अपन देखते प्रारंभ में भगवान स्वामीनारायण को आशीर्वाद करके प्रणाम लेते करके उनको प्रणाम करके कहते हैं, मैंने बताया मैं खाली एक निमित्त मात्र हूँ, मैं खाली वक्ता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं खाली एक वक्ता हूँ, आप तक वो पहुँचाने वाला। मानव जाने मैं करूँ करत न दूजो कोय, हाथ अधूरा रहे हरि करे सो होय। अपने करने से कुछ होता नहीं, अपन खाली एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है अपन। ये फैन चल रहा है, ये फैन क्यों चल रहा है? उसके अंदर सप्लाई आया है तो चल रहा है, खाली वो चलने वाला मैं खाली बोल रहा हूँ। मेरे अंदर भगवान बापा का प्रवेश होगा तो मैंने पहले बताया मेरी कोई औकात नहीं है। यानी अपन खाली इंस्ट्रूमेंट है, ये भगवान की कृपा है तो ये सब हो रहा है, वरना ये हो सकता नहीं। अकबर राजा थे, अकबर राजा दिल्ली का शासक था। उसको आदत थी सभा के अंदर जब बैठता था उसको प्रश्न पूछने की आदत थी। एक बार ऐसे ही सभा भरी हुई थी, सब मंत्रीगण बैठे थे। उस वक्त अकबर राजा को थोड़ा विचार आया, प्रश्न पूछना है। उसके अंदर एक मंत्री था, बीरबल उसका नाम था। ऐसा कहते थे वो हाजिर जवाबी था, यानी जैसे ही अकबर राजा ने कुछ प्रश्न पूछा वो उसका जवाब हाजिर हो जाता था। उस वक्त अकबर बादशाह ने एक सवाल पूछा कि बीरबल ऐसी कौन सी वस्तु है जो हर एक को चाहिए और हर एक को मिलती है? दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हर एक को चाहिए पर हर एक को मिलती नहीं है? तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी को नहीं चाहिए पर हर एक को मिलती है? तीनों प्रश्न उन्होंने कहा। तब
बीरबल को मैंने कहा कि हाजिर जवाबी थे। उन्हें कहा, जहाँपना आपका पहला प्रश्न था कि ऐसी कौन सी वस्तु है हर एक को चाहिए और हर एक को मिलती है? वो हवा है, ये ऑक्सीजन है, हर एक को चाहिए और हर एक को मिलती है। ये तो अपने को पता नहीं, भगवान ने अपने को बिल भेजे तो पता चले कितना आता है, बराबर है कि अपन जन्म से लेके, ऐसे तो माँ के गर्भ में अपना जब जीव धारण होता है, जब से ऑक्सीजन अपना शुरू होता है तो मृत्यु होती जब तक कि अपना ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की बाटली की कीमत अपने को अस्पताल में पता चलती है, एक बाटली की कितनी कीमत है। अगर भगवान जन्म से लेके मृत्यु तक का अपने को बिल दे रहे तो कोई भी नहीं कर सकता। यानी उन्होंने कहा पहला प्रश्न जो है उसका जवाब हवा है, हर एक को चाहिए और हर एक को मिलती है। दूसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी वस्तु है तो हर एक को चाहिए मगर हर एक को मिलती नहीं? वो कहते हैं सुख शांति। हर एक को चाहिए पर हर एक को मिलती नहीं है। अलग अलग प्रश्न होते हैं, किसी को रिजल्ट का एग्जाम का प्रश्न होता है, किसी को जॉब का होता है, किसी को शादी का होता है। शादी नहीं होती जब तक टेंशन है, शादी हो गई फिर सुख हो जाता है, थोड़े दिन बाद और प्रॉब्लम। यानी कुछ ना कुछ हर एक को प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न है कि हर एक को सुख चाहिए मगर मिलता नहीं। तीसरा प्रश्न है कि किसी को नहीं चाहिए पर हर एक को मिलती है, वो है अशांति। किसी को नहीं चाहिए पर हर एक को कुछ ना कुछ थोड़े बहुत प्रमाण में अशांति रहती है। पर घर के ऊपर देखते शांति निकेतन लिखा होता है, अशांति निकेतन कहीं लिखा नहीं होता है। शांतिलाल नाम होता है, अशांतिलाल नाम किसी का नहीं होता, क्योंकि हर एक को शांति चाहिए पर शांति मिलती नहीं है। हर एक को चाहिए, हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रश्न होते हैं। किसी को यानी आर्थिक प्रश्न होते हैं, किसी को राजकीय सामाजिक अलग अलग प्रश्न होते हैं। हर एक के जीवन में कोई आपातकाल भी प्रश्न आ जाता है। एक अपने हरिभक्त थे, उनकी पुत्री के साथ बस के अंदर सफर कर रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, वो पुत्री का तो मृत्यु हो गई और वो जो आदमी था उसके पूरे मन के पीछे की फ्रैक्चर हो गए। अस्पताल के अंदर उन्हें रखा। कुछ दिन के बाद संतों को पता चला, संत गए, संतों को सब देखा, परिस्थिति बहुत सामान्य थी। मजदूरी करने वाला आदमी था, 400-500 रुपए रोज से काम करने वाला आदमी था, और अस्पताल का लाखों रुपए का खर्च हो रहा था। संत ने डॉक्टरों को पूछा कि भाई कैसा है? डॉक्टरों ने बताया कि अभी तो उनको पहले प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो संतों ने पूछा भाई उसके हाड़के में अंदर प्रॉब्लम, मणके के अंदर तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा वो काफी दिन से बेड पर है ना, पिछली स्किन पूरी खराब हो गई है, तो पहले प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगी, उसके बाद आगे का होगा। यानी ज्यादा देर वो बेड पे होने की वो स्किन पूरा खराब हो गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि कुछ सारवार होने की कुछ गुंजाइश है? उन्होंने कहा ऐसा कुछ कह नहीं सकते, हो गया तो ठीक, नहीं तो पूरा जीवन भर पथारी पर ही पड़े रहेंगे। यानी अनेक प्रश्न है हर एक के जीवन में। क्या यानी अपन सोचते हैं कि हर एक को अलग अलग प्रश्न होते हैं। किसको व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, किसी को शारीरिक प्रश्न होते हैं, किसी को माइकल जैक्सन था, प्रसिद्ध विश्व का डांसर था, ऐसा सुनने में पढ़ने में आया है, उसका जितना वजन था ना उसके 600 गुना उसके पास सोना था। उसका खुद का जितना वजन था उसके 600 गुना उसके पास सोना था। अपने वजन के 600 गुना भंगार भी अपने पास नहीं मिलेगा। किसी के पास अपने वजन के 600 गुना भंगार नहीं मिलेगा, सोने की तो बात ही नहीं है। यानी इतना उसके पास पैसा था। पेप्सी कोला कंपनी का एक जाहिरात खाली 40 सेकंड का करना था, आके खाली एक स्टाइल उसको कुछ एक्शन करना था, 40 सेकंड करना था। 45 करोड़ रुपए लिया था उससे, 45 करोड़ खाली 40 सेकंड के। आपने वो 2 लाख देते तो महीना भर खड़ा रहा था। अपन बोले महीना भर खड़ा है, 2 लाख मिल रहे, क्या होना है? पर वो उसके ही अंदर था। वो कहता है कि मेरे पास तो पैसा बहुत है। उसके एक मुलाकात में उसने कहा था, आई एम वेरी रिच बट आई एम अफेयर्ड दैट समवन विल कम अहेड टू मी। मेरे से ज्यादा कोई आगे ऊपर चल जाएगा, इसका मुझे डर रहता है। एक्टर शाहरुख खान की मुलाकात के अंदर उसने एक बार कहा था, अभी तो मैं एक्टर हूँ, सुपरस्टार हूँ, आप तो मेरे पोस्टर ऊंचे हैं, पर पता नहीं कल मेरे से कोई बड़ा आ गया तो मेरे पोस्टर। हर एक को अलग अलग प्रश्न है, किसी को मानसिक है, किसी को शारीरिक, किसी को राजकीय है, किसी ने नेताजी को पैसे दे के रखे, भाई जॉब लगा देना, वो जॉब कुछ लग नहीं रही वो भी टेंशन है, शादी नहीं हो रही वो भी टेंशन है, शादी होने के बाद बच्चे नहीं होते वो भी अलग अलग टेंशन है। यानी अपन देखते 10वीं 12वीं का तो अपने तरफ तो कुछ नहीं, पर जो बड़े बड़े शहर है, अहमदाबाद, राजकोट, इधर
ब्रिज के ऊपर पुलिस बंदोबस्त लगा दिया जाता है 10वीं 12वीं के दिन, क्योंकि बच्चे वहां पर आके आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। एक प्रसंग सुनने में आया था, एक युवक आया, 12वीं का रिजल्ट फेल हो गया, कम मार्क हुए होंगे, आत्महत्या करने जा रहा, पुलिस ने रोका, भाई इधर आ, कहाँ जा रहा है? बोले मर जाना है। बोले क्यों? बोले पिताजी ने इतना पैसा खर्च किया, इतना सब पढ़ाया, ये किया, पर मार्क कुछ अच्छे नहीं आए, मर के क्या करेगा? दोबारा जन्म लूंगा। दोबारा जन्म लेंगे तो डायरेक्ट तो 12वीं में आ जाएगा? नहीं, वो तो पहले से आऊंगा। तो एक स्टैंडर्ड के अंदर कितनी एग्जाम होती है? वो पुलिस भी जरा होशियार था, समझदार, उसको समझा रहा था कि 2 से 3 एग्जाम होती है, तो 12वीं तक कितनी एग्जाम देनी है? 35-36 एग्जाम देनी है। तो 35-36 एग्जाम देने तक तो रुकने को तैयार है, उसे 6 महीने के रिपीटर की एग्जाम दे देना भाई। हाँ, 6 महीने के बाद एग्जाम आएगा, रिपीटर करके मोकला हो जाना। यानी हर एक को प्रश्न है। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, एक वार्ता के अंदर एक गाय का बछड़ा था, अपनी मां से अलग हो गया, उसको भूख लगी, उसको दूध पीना था, एक गोठे के अंदर देखा, वहां गाय तो नहीं, सब बैल थे, हर एक के आंचल में मुंह डालने का लगा कि मुझे दूध मिल जाएगा। वो तो गाय ने, सब बैल थे तो लात मारते थे, उसका मुंह लात, उसके मुंह पे लात मिलती थी, एक में निकला, दूसरे तरफ दूसरे निकला, लात खा के मुंह सूज गया, मगर दूध मिला नहीं। जब शाम को उसकी माँ वापस आई, आंचल में तो दूध भरा था, पर दूध पीने के काबिल नहीं, क्योंकि मुंह इतना सूज गया था लात खा के, तो दूध पीने लायक नहीं रहा। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, अपन इतने भटक जाते हैं, ये बाबा तरफ, तावीज तरफ, धागे तरफ, नींबू तरफ, भगत तरफ इतने घूम जाते हैं कि अपना मुंह इतना सूज जाता है। जब साक्षात भगवान गुणातीत संत मिलते तो अपने उनका सुख आ सकता नहीं। अपनी नजर के हिसाब देखे तो अपने प्रयत्न खोटे नहीं है, अपनी दिशा अलग है, प्रयत्न खोटे नहीं है, अपनी दिशा गलत है, इसके लिए प्रॉब्लम होते हैं। या गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम लव्वा परा शांतिम चिरणोधिगच्छति, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया उसे चिरंजीव शांति का अनुभव होगा। धर्म ग्रंथ के अंदर भी लिखा है, सुख का, अगर धर्म ग्रंथ जिसने पढ़ा उसको सुख का कवच मिल गया, ऐसा समझ लेना। महाभारत के अंदर 3 शास्त्र बताए हैं, एक है अर्थशास्त्र, दूसरा है धर्मशास्त्र और तीसरा है मोक्ष शास्त्र। ये तीनों शास्त्र महाभारत के अंदर बताए हैं। शास्त्र के अंदर लिखा है, महाभारत को जिसने पठन किया या श्रवण किया, महाभारत को जिसने श्रवण किया या पठन किया, उस व्यक्ति को 100 गाय सोने के सींग वाली दान करने का जितना पुण्य होता है उतना पुण्य उसको मिलेगा। जो महाभारत की कथा श्रवण करेगा या पठन करेगा, उसको 100 गाय सोने की देने के सींग वाली, सोने के सींग वाली गाय देने का जितना दान का पुण्य होता है उतना पुण्य उसको मिलेगा। भगवान वेद व्यास जी ने इस महाभारत की रचना की, तो भगवान वेद व्यास जी ने 3 वर्ष तक जागरण करके, सब करके, नियम धारणा करके भगवान को विनती की, और भगवान ने गणेश जी को कहा कि आप व्यास जी के साथ में ये करना है, वेद सब लिखान जब करना था, तो गणेश जी ने एक अट रखी, शर्त रखी कि मैं लिखान करूंगा, तो मेरी शर्त ऐसी है, मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, जिस वक्त मेरी कलम रुक गई मैं चले जाऊंगा। और गणेश जी का स्पीड इतना था लिखने का, अपन बोलते नहीं उठते पहले वो लिखे जाता था, गणेश जी का स्पीड इतना था। अब वेद व्यास जी कोई सामान्य नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, एक शर्त है, जिस श्लोक का अर्थ तुझे समझ में नहीं आएगा वो तुमने लिखना नहीं, जिस श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया वो लिखना नहीं। तो वेद व्यास जी क्या करते थे, 2-4 श्लोक के बाद एक कठिन श्लोक डाल देते थे, यानी उनका स्पीड बराबर कम हो जाता था और उनको विचार करने को वक्त मिल जाता था। ऐसा करके 1 लाख श्लोक का एक ग्रंथ, उसमें 8800 श्लोक कठिन है, ऐसे सब ये महाभारत सब लिखे गया। इसके अंदर 1 लाख श्लोक में से 8800 एकदम कठिन श्लोक है। पहले इसका नाम जय था, क्योंकि भारत इतने सब राजाओं की कहानी थी, इसके अंदर कथा, इसलिए इसका नाम बाद में महाभारत रखे गया। पहले इसका नाम जय था। ये वास्तविक घटना है, ये कोई रचित हुई नहीं है, वास्तविक है। इतिहास, इतिहास, ये इतिहास जो है ये वास्तविक है, ये ऐसा मन गढ़ंत कहानी नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि जो अपने ग्रंथ है वो सब
सत्य है, उसमें कोई शंके की जगह नहीं है, ये सब सत्य है। तो इस महाभारत की कथा का प्रारंभ में अपन देखते हैं, एक मच्छी मार की कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। वो यमुना तट के ऊपर बैठी है और उस वक्त वहां पर पाराशर ऋषि आए। पाराशर ऋषि आए, वो व्यास जी को जन्म कैसे हुआ वो खुद व्यास जी या खुद बताते। देखो, खुद के जन्म की घटना, एक किस व्यभिचार की वजह से मेरा जन्म हुआ, व्यास जी खुद बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, अपन बचपन में थे, अपन बचपन में जो भी कुछ गलती करते थे, छोटे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, किसी को नोटबुक लेके आते थे, किसी का पेन लेके आते थे, किसी कंपास लेके आते होंगे, किसी ने अपन ने बताया नहीं कि मैं ये करता था। पर व्यास जी यहाँ पर खुद का पहले निष्कपट भाव से कहते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, एक व्यभिचार की वजह से हुआ। महाभारत के अंदर देखो, ये व्यास जी का खुद पहले शुरुआत के अंदर वो खुद का वो बताते हैं कि मेरा जन्म एक व्यभिचार की वजह से हुआ। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा जो कल अपन गई, उसको व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और व्यास जी के नाम से ही जहाँ कथा होती है, जहाँ कुछ कार्य होता है, कुछ भागवत कथा बोलो या कुछ भी होता है, उसको व्यासपीठ बोला जाता है। ये व्यास जी के नाम से उसको व्यासपीठ कहते हैं। ये व्यास जी का जन्म आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को कल, आज बहुत शुभ दिन है, अपन बहुत भाग्यवान है। महाभारत के अंदर लिखा है, यदि हास्ति तद यात्रत्र यन्य हास्ति न प्रतप्रचित। जो महाभारत के अंदर है वो और सब कुछ है, सब जगह पर है, और जो महाभारत के अंदर नहीं और कहीं पर नहीं है। यानी महाभारत के अंदर सब कुछ आ गया है। इस बात महाभारत के अंदर जो भी है वहाँ कहते हैं, समझाते हैं भगवान कृष्ण गीता के अंदर, इदम तेन तपस्काय न कौशिदम कदाचनम। जिसके जीवन में तप है वही कथा समझ सकता है और सुन सकता है, पर जो विषय भोग लालच के अंदर पड़ा है वो कथा को सुन सकता नहीं और समझ सकता नहीं। गुणातीतानंद स्वामी के पास लौदिका के अभय सिंह बापू थे, दरबारी, गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने के लिए आए थे। जब आए, कथा में बैठे थे, उनको विचार आया, बरसात का वैसा मौसम था, उनको विचार आया अभी तो खेती का टाइम हो गया, बरसात आ रही है, खेती का कुछ मशक्कत करना पड़ेगा, पेरनी करना पड़ेगा। थोड़े विचार बैठे बैठे सभा में आ गए थे। अब गुणातीतानंद स्वामी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अभय सिंह बापू यहाँ बैठे बैठे लादिका के काम होंगे नहीं। यानी अपन बोलते ना, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उसके आगे क्या छुपाना, जिसके हाथ में डोरी। यानी वो सब अंतर्यामी है, सब जानते थे। जिसका मन इस कथा के अंदर रहेगा, देखो बड़ी बात तो नहीं, पर इस महाभारत की कथा का शास्त्र के अंदर का है, जो एक अपना जितना दिन का कार्यक्रम है उसका एक भी दिन जो कोई मिस नहीं करेगा, एक भी शब्द कोई मिस नहीं करेगा, उसके जीवन में कभी महाभारत आएगी नहीं। भगवान और पापा की कृपा से मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान और पापा कहते हैं कि उसके जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। कथा के प्रारंभ में पाराशर ऋषि का मैंने बताया, उनका यमुना तट के ऊपर एक आश्रम है, उन्हें यमुना पार जाना था, बीच में नदी थी, वहाँ उस वक्त तो साधन खाली बोट वगैरह के ही थे। उस वक्त वो सत्यवती वहाँ बैठी थी, उनके पिताजी नहीं थे, वो बाहर गए होंगे। तब पाराशर ऋषि कहते उनका उस ओर जाना था यमुना के, और उन्होंने कहा कि मुझे उस ओर जाना है। तो सत्यवती कहती कि ऋषिवर आइए, मैं आपको उस ओर ले जाती हूँ। उस वक्त ऋषि वहाँ बैठे और देखो जैसे बैठे, एकांत में बैठे, उनके अंदर कामना जागृत हुई, विषय भोग की वासना, मन चलायमान हो गया, और ऋषि ने उस सत्यवती का हाथ पकड़ लिया। तब वो सत्यवती कहती है कि महर्षि आप तो ऋषि है। वो कहते मुझे विषय भोगना है, मुझे काम, उनको चलायमान हो गया मन कंट्रोल में नहीं रहा। उस वक्त कहती है अभी तो सही वक्त भी नहीं, अभी सूरज है, अभी वक्त भी नहीं है, विषय भोग करने का एक समय होता है, अभी वक्त भी नहीं है। तो पाराशर ऋषि तो तपस्वी थे, त्यागी थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। वो कहते हैं कि मैं मेरे तप से इस सूर्य को ढक दूंगा। उन्होंने उन तप से सूर्य को रात में सब अंधारा कर दिया और वो सत्यवती के साथ विषय भोग किया। ये तो घटना यहाँ पूरी हो गई। उसके कुछ दिन बाद उसको गर्भ रहा और उसमें से एक पुत्र का जन्म हुआ, और द्वीप पर उसका जन्म होता, उसके लिए उसका नाम पहला द्वीपायन था, और बाद में वही महर्षि वेदव्यास बने।
अपने श्री जी महाराज ने शिक्षा पत्र के अंदर 136 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा है, आपातकाल के बगैर अपनी युवान माँ, बहन और पुत्री के साथ में भी एकांत में नहीं रहना। ये शिक्षा पत्र के अंदर 136 नंबर का श्लोक श्री जी महाराज ने लिखा है। श्री जी महाराज ने वचनामृत के अंदर प्रथम के 18 के अंदर लिख दिया है, 7 मंजिली हवेली हो, जहाँ लाइटें म्यूजिक सब चल रहा हो, संगीत बज रहा हो, वेश्याएं नृत्य कर रही हो, शराब के प्याले एक दूसरे से टकरा रहे हो, सब नाच गान कर रहे हो, उस जगह कैसा भी दृढ़ता वाला निष्ठा वाला आदमी पहुंच गया, उसका मन चलायमान हुए बगैर नहीं रहता, उसका मन चलायमान हो जाता है। उसकी जगह टूटी फूटी झोपड़ी है, फटी हुई गुजड़ी है, एक महात्मा बैठे, कितना भी विषय होगी उस वक्त बात चलेगा, उसका मन 2-5 मिनट के लिए हो जाएगी, मैं भी थोड़ा सत्संग कर लूं। या महाराज कहते कि कैसा भी हो, किसी दूसरे का विश्वास कर सकते हैं पर खुद के मन का विश्वास नहीं कर सकते। मन का विश्वास करना कठिन है, दूसरे का एक बार विश्वास हो जाएगा पर मन का विश्वास नहीं होता, मन का विश्वास करना कठिन है। चोर थे, चोरी करने जाते थे, 2-3 बार गए, कुछ हाथ में आता नहीं था, उन्होंने विचार किया भी करना क्या, अपन हर बार जाते हैं कोई ना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो घर के लोग जाग जाते हैं या तो कोई आजू बाजू पड़ोस वाले जाते, कोई आवाज हो जाता, अपनी चोरी कुछ सक्सेस होती नहीं है, क्या करना चाहिए। एक के मन में विचार आएगा, भविष्य अपन मुहूर्त देख के नहीं जाएंगे, सब बात का मुहूर्त निकालते, अपन भी मुहूर्त निकालेंगे। वो गए ज्योतिषी के पास कि हमें मुहूर्त निकाल के दो। अब वो ज्योतिषी था, उससे पहले पूछा भाई किस बात का मुहूर्त है, शादी का करना है या घर भरने का है या और कुछ बात का, किस लिए मुहूर्त होना है। नहीं आप मुहूर्त निकाल दो। बोले किस बात का निकालो वो तो बताओ, जब तो मैं पंचांग के अंदर देख के बताऊंगा किस बात का मुहूर्त निकालना है। फिर उन्होंने कहा कि हमें चोरी करने का मुहूर्त निकाल दो। और ज्योतिषी ने कहा मैं ऐसा मुहूर्त निकालता नहीं। बोले एक काम करो, हम 10% आपको दे देंगे, आप निकाल दो मुहूर्त। पंडित जी ने सोचा 10% बिना वजह के मिल रहा है, क्या दिक्कत है, निकाल दिया। अमावस के दिन इस रात को जाना, ठीक है। अमावस के दिन रात को गए, अब अमावस की रात को तो काला अंधेरा होता है, वो सक्सेस हो गए, लाके 10% ज्योतिषी को दे दिया। दोबारा गए, नहीं अभी मुझे पुरवड़ता नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। अरे भाई 20% ले ले, 20% दे दिया। फिर वो ज्योतिषी को विचार आया, मैं मुहूर्त निकालता हूँ जब जाके सक्सेस होते हैं, मैं नहीं क्यों कर लूँ, मैं ही कर लेता हूँ ना उनको बताने से। मन हाथ में रहता नहीं, मन चलायमान होता है। मन कभी, इसलिए महाराज कहते हैं कि दूसरे का विश्वास कर सकते हैं, मन का विश्वास करना कठिन है। प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका के अंदर लॉस एंजिल्स के अंदर गए थे, वहाँ बहुत बड़ा कसिनो है, क्लब है बहुत बड़ा। तो युवकों ने कहा कि पापा वो कसिनो के अंदर लाइटिंग बहुत सुंदर है, बढ़िया है, अद्भुत है, देखने के लिए जाना है। पापा ने कहा जाने से का कुछ नहीं है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा हम कुछ नहीं करेंगे, खाली लाइटिंग देख रहे, बंद चालू होती है। पापा बोले आप बंद चालू हो जाएंगे आपका मन। नहीं पापा हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे खाली देख के आएंगे। देखने के लिए गए, अब वो इतना बड़ा कसिनो है, वहाँ जाने के बाद उनका मन तो चलायमान हुए बगैर नहीं रहा। और जब वहाँ फिर एक बार थोड़ा शुरू हुआ, जितने सबसे सब पैसे हार गए, वापस आने को पैसे भी नहीं रहे। यहाँ पर भगवान कहते पराशर ऋषि ने कुसंग किया। अपन सब यहाँ बैठे, आज की कथा का तो वक्त अभी हो गया है, अपन कल से वापस और शुरू करेंगे। यहाँ बैठे तो अपना मन थोड़ी देर के लिए नहीं, पर अपना मन भगवान के अंदर जरूर लगा। तो पराशर ऋषि की और मत्स्यगंधा की इसमें भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। आगे की कथा अपन कल प्रारंभ करेंगे। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण महाराज स्वामी घनश्याम महाराज को प्रार्थना करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण